हेलो भाइयों, नमस्कार भाइयों। आज बात करने वाले हैं सुपर सैटरडे। भाई कल भी दो मैच हैं और परसों भी दो मैच है और भाई विनिंग करने के लिए सबसे अच्छा मौका है। आपको पता है भाई अपनी प्रेडिक्शन कितनी शानदार चल रही है, क्योंकि अपन रिस्क की टीम पर भाई रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे बोलता हूं, अगर आपको मेगा जीएल विनिंग करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगी। विल जैक्स पे अपन ने रिस्क लिया, पैट कमिंस पे लिया और मलिंगा पर लिया। इससे पहले मैच में अपन ने अक्षर पटेल पर लिया भैया रिस्क, जायसवाल पे लिया। बात करने वाले हैं 3:30 बजे और 7:30 बजे दो मैच होगा। पहले मैं बात करूंगा 7:30 बजे वाले मैच की, उसके बाद मैं बात करने वाला हूं सेकंड वाले मैच की। पूरा वीडियो एक ही वीडियो में एनालाइज किया है, तो सभी मेरे प्यारे भाई अच्छे से प्रॉपर वीडियो को देखना, चीजों को एक एक पॉइंट को समझना। और मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, हर वीडियो में गिव अवे चल रहा है 1100 रुपए, मतलब 20 टीम मेगा जीएल आप मेरी तरफ से विनिंग कर सकते हो। सिंपल वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जाके सभी लोगों को क्या है ना भैया टेलीग्राम ज्वाइन करना है। क्लियर। बात कर लेता हूं सबसे पहले कि भाई ट्रम्प प्लेयर कौन से रहने वाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको लेना है, क्यों आज भी लो स्कोरिंग मैच होगा, क्या हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, सब पर डिटेल टू डिटेल बात करने वाले। और मेगा ग्रैंड लीग है ना, केवल आपको एक ही व्यक्ति जिता सकता है, वो हो आप खुद। जब तक आप वीडियो को प्रॉपर देखोगे नहीं, चीजों को अच्छे से एनालाइज करोगे नहीं, तो भाई कोई आपको थाली पर से परसाई नहीं देने वाला। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। आप पूरा एनालाइज वीडियो देखिए, चीजों को सीखिए, फिर आप खुद से दो टीम मेरी तरफ से, दो टीम आप अपनी तरफ से बनाइए, फिर देखिए आपके जीएल में कितना बढ़िया सुपर रैंक आता है। यही तरीका है मेगा जीएल विनिंग करने का। मेरे नाम से काफी फेक अकाउंट चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दिए, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करना, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भैया ये बात कर लें तो अहमदाबाद जयपुर में दो मैच होंगे। सबसे पहले मैच की बात कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होने वाला है। तो देखो भाई गुजरात का मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। स्टेडियम की बात करें तो देखो पिच हमेशा यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिलती है, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पर उछाल देखने को मिलता है। औसत स्कोर बात करें तो 200 से ज्यादा ये होता है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बोलते हैं कि भाई चेस करना है ना, बहुत माना जाता है आसान, बस कभी कभी ऐसे उल्टे मैच हो जाते हैं और 2025 के मैच तो भाई उल्टे ही पुल्टे चल रहे हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो पिच में कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है। बस कल के मैच में आपने देखा पिच पे भाई रन नहीं बन पा रहे थे। ट्रेविस हेड को आप देखो, सब लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी बाहर निकले की पिच पर, तो इन लोगों ने भाई पिच ऐसी तैयार की थी। अब बात कर लेता हूं कि यहां पर भाई प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। जैक फ्रेशर मैकगर की बात कर लेते हैं, अभिषेक है, करुण नायर है, केएल राहुल है, अक्षर पटेल है, इसके बाद ट्रेस्टन है, आशुतोष राणा है, विपराज निगम है, मिशेल स्टार्क, कुलदीप है, मोहित है और मुकेश है। भाई केएल राहुल पर अपन ने इससे पहले चांस नहीं लिया था, अच्छी खासी विनिंग करी थी। सब पर बात करेंगे। बॉलिंग सेक्शन से कौन से प्लेयर आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो इनका इंपोर्टेंस थोड़ा रहने वाला है। मोहित शर्मा 4 ओवर डालेंगे, मिशेल स्टार्क पावर प्ले में दिखाई देंगे, साथ में आपको मुकेश मिशेल और मोहित। क्लियर। मिडिल की अगर मैं बात करूं तो कुलदीप, अक्षर, विपराज, ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। डेथ ओवर में सेम मिलेंगे, मोहित, मुकेश और मिशेल स्टार्क। तो इस ये आपका यहाँ पर बॉलिंग चीजें रहने वाली हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो भैया गुजरात और दिल्ली दोनों सुपर टीम है और बहुत मजा आने भी वाला है, क्योंकि क्या है ना, मजा उसी टीम में आता है जो सुपर परफॉर्मेंस कर रही है। सुमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, ये तीन की तिगड़ी है, सबके मन को खटकती है कि इस बार सुमन गिल को लेना है कि नहीं लेना। हमने बहुत बार फ्लॉप भी करवाया और इसको कैप्टन भी बनवाया। जॉस बटलर ने खूब विनिंग कराई है अपन को इस सीजन में। वॉशिंगटन सुंदर 4 नंबर पे, 5 पे रदरफोर्ड, 6 पे शाहरुख खान, तेवतिया, राशिद खान हो गया, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और यहाँ पर अरशद खान। किसको अपन को पहली इनिंग में लेना है, किसको अपन को सेकंड इनिंग में लेना है, सब पर बात करने वाले हैं। बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। तो थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूंगा, जिससे दोनों वीडियो अपन को दोनों मैच एक ही वीडियो में कवर करना है। सिराज, अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा स्टार्टिंग में फास्टर बॉलर दिखाई देंगे, मिडिल में सिराज आएंगे, राशिद खान है, साई किशोर। स्पिनर ये दो आपको देखने को मिलेंगे, सिराज मिडिल में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मोहम्मद सिराज तो भाई तीनों जगह मिलेगा, प्रसिद्ध कृष्णा होता है तो भाई ये फर्स्ट और स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए तो कौन ट्रम्प प्लेयर रहेगा, सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा, सब पर मैं बात करने वाला हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हो अप्रैल को मैच हुआ, 29 मार्च को मैच हुआ और 25 मार्च को मैच हुआ।
ठीक है। इसी ग्राउंड पर नरेंद्र मोदी पे 10 विकेट यहाँ पर तेज गेंदबाज पेसर्स को मिले। चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और 6 विकेट यहाँ पर स्पिनर को मिले, 8 विकेट तेज गेंदबाजों को मिले, वहीं 2 विकेट स्पिनर को मिले थे। एक एक यहाँ पर 2 स्पिनर को मिले और 8 विकेट तेज को। तो कुल मिला के एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि भैया तेज गेंदबाजों को बोलबाला है। बस सेकंड इनिंग में कभी कभी स्पिनर हावी हो जाते हैं, तो स्पिनर चल सकता है, बस सेकंड इनिंग में चलेगा, जैसे ही युजवेंद्र चहल चले थे। ठीक है। गुजरात यहाँ राजस्थान हरा दिया था, किसके? गुजरात, मुंबई यहाँ पे भी हराया। इसके बाद अगर मैं बात करूं पंजाब और गुजरात, तो भाई पंजाब गुजरात को हरा दिया था, तो पंजाब का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ था। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ क्या वेन्यू रहना है वाला है, क्या चीज़ें रहने वाली है, तो देखिए वेन्यू अगर एवरेज की बात करूँ तो 174 है, बैलेंस पिच रहने वाली है, एक चीज़ का ध्यान रखना है। आरसीबी की अगर मैं बात करूँ तो 243.5 है, जीटी की बात करूँ 89 पे 10 है। क्लियर। टोटल मैच की अगर मैं बात करूं 38 रहने वाला है। बैटिंग फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो 17 है, बैटिंग सेकंड की अगर बात करूं तो 20 रहने वाला है बैलेंस पिच पे। क्लियर। इसके बाद लास्ट 10 मैच की अगर मैं बात करूं तो 65 विकेट है। स्पिनर की अगर मैं बात करूं 33 है, तेज गेंदबाज यहाँ पर 66% है और स्पिनर यहाँ पर 34% देखने को मिल रहा है। ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 150 से नीचे ये हो गया, 150 से 69 9 बार हो गए, 170 89 9 बार है, 190 के ऊपर 12 बार यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या चीज़ें रहने वाली हैं, तो देखो हेड टू हेड में 33 मैच यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर 17 मैच और 16 मैच का रेशो है। 17 गुजरात जीती है और यहाँ पर 16 मैच है दिल्ली जीती है। भाई देखा जाए दोनों टीम सुपर फॉर्म में है, केवल एक एक मैच हारी है, आप देख सकते हो। बाकी भाई लंका लगा दी है इन दोनों टीम की, तो सुपर मुकाबला होने वाला है। बात करने वाले अब विजन 11 पे भाई तगड़ी विनिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन काफी कम है। 1 लाख का यहाँ पर फ्री गिव मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहे हैं, तमाम सारी कारें मिल रही है, बथेरी बथेरी फॉर्चूनर वगैरह भैया, ओडी वगैरह, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड और गैरली लीडर बोर्ड में कंपटीशन इसलिए कम है। 7 8 खिलाड़ी आपके चल गए तो आपको यहाँ मेगा जीएल में अच्छी खासी विनिंग मिल जाएगी। 1 लाख रुपए का आपका फ्री गिव अवे है और साथ में यहाँ पर कोई विड्रॉल पे आपको टीडीएस नहीं देना, क्योंकि कंपनी उसको पे कर देती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, विजन 11 को जाकर डाउनलोड कर लो और खूब सारी भाई विनिंग कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं चीजों को और समझाते हैं सुमन गिल को। सुमन गिल की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई देखो सुमन गिल है 87%, 87% इसका सिलेक्शन रेशो रहने वाला है। यहाँ पर 38 है, इसको फ्लॉप है 61 है और ये हो गया यहाँ पर 60 हो गया। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर 27 है, 386 है, 14 का एवरेज, 21 मैच 1026, 57 का एवरेज। फर्स्ट इनिंग की बात करूँ 51 मैच 1679 रन है, 36 का एवरेज। सेकंड इनिंग में 52 मैच है, 1683 रन है, 39 का एवरेज है। सुमन गिल की अगर मैं बात करूं तो भैया सुमन गिल के है ना फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादातर रहेंगे। ठीक है। चलेगा कौन सी इनिंग में, तो भाई ये सेकंड इनिंग में चल सकता है, पहली में इसके फ्लॉप होने के चांस है, या पहले में या ड्रीम टीम में। बाकी जो भी चेंजेस होगा मैं टॉस टाइम पर चीज़ें बता दूंगा, अभी इसकी यही कंडीशन है। साई सुदर्शन की अगर मैं बात करूँ, ये 3 की तिगड़ी में है ना, तो भाई एक प्लेयर तो डेफिनेटली फ्लॉप रहने वाला है। बस डिपेंड करेगा पहली इनिंग में कौन कर रहा है बैटिंग, सेकंड में, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें निर्भर करेंगी। 90% देखो सिलेक्शन रेशो है, 63 है, 49 है, इसके बाद ये 82 है और 56 है। भाई थोड़ा साउंड वगैरह दिक्कत आ रहा हो, मेरे को जुकाम हो रहा है, तबीयत खराब है, आप सभी को पता ही है। तो मेरे प्यारे भाइयों बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये रहता है, वीडियो को सब लोग लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। भाई तबीयत खराब है ना, बस मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे कोई भी भाई का नुकसान न हो, कोई भी भाई का। भाई देखो आंसू आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस आपका भाई लगा हुआ है। ठीक है। क्योंकि मैं एक दिन लाइव नहीं आ पाया था, तो भाई उसके चक्कर में बहुत भाइयों की विनिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है। तो मुझे बहुत उस दिन बुरा लगा था, इमरजेंसी काम में फंस गया था मैं। तो भाई मैं अपना 100% देता हूँ, तबीयत भी खराब है, कैसे भी कर के मैं आप लोगों के लिए समय निकाल लेता हूँ, जिससे अपनी अच्छी खासी भाई विनिंग हो पा रही है अपने सभी भाइयों की। 3 मैच है, 139 रन, 48 का एवरेज है, 15 मैच 822 रन है, 58 का एवरेज है वेन्यू पर। फर्स्ट इनिंग की बात करूँ तो 14 मैच 681, 56 का एवरेज है। सेकंड इनिंग की बात करूँ 14 मैच है, 539 से 40 का एवरेज रहने वाला है। साई सुदर्शन का 90% इनका सिलेक्शन रेशो है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो साई सुदर्शन को क्या करना चाहिए, तो देखो साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने कोई एक ट्रम्प प्लेयर रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। साई सुदर्शन दोनों इनिंग में फिट बैठेगा और जॉस बटलर ने भाई सेकंड इनिंग में अच्छा खासा फिट बैठता है। बस मैं बोलूँगा
साई सुदर्शन, जॉस बटलर के बहुत ज़्यादा चलने के चांसेस है। इसके बाद बात कर लेता हूँ जॉस बटलर की। 88% इसका सिलेक्शन रेशो है, 39-73 यहाँ फ्लॉप पे ये 16 है। 6 मैच में 198-33 का एवरेज, 6 मैच 274 रन 54 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग की बात करूँ 50 मैच 1818 38 का एवरेज। सेकंड इनिंग में 59 मैच है 19-30 है 37 का एवरेज यहाँ पर रहने वाला है जॉस बटलर का। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करूं, मैंने बताया या तो आप इसको ड्रीम टीम में लो तो साई सुदर्शन को ट्रम्प बनाओ, या ये चीज़ें रहने वाली हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ वॉशिंगटन सुंदर की, वॉशिंगटन सुंदर है 39% इसका सिलेक्शन रेशो रहने वाला है। 2+1 था 49 था। शाहरुख खान या वॉशिंगटन में केवल एक प्लेयर चलेगा। इसको अपन फ्लॉप कैटेगरी में डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एवरेज 12-14 का एवरेज है, कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा तो इसको मैं फ्लॉप डालूंगा तो फिर मैं शाहरुख खान को लूँगा। मतलब शाहरुख खान और वॉशिंगटन में से केवल एक प्लेयर को आपको चूज करके चलना है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाती है भैया रदरफोर्ड की। इसका है ना भाई कोई कंफर्म नहीं है कब टपकेगा, कभी इसको इम्पैक्ट में डाल दिया जाता है, कोई कंफर्म इसका है नहीं है। ये बंदा सेकंड इनिंग में चल जाएगा ड्रीम टीम में, इम्पैक्ट में ही, ठीक है। ये कहाँ चलेगा, सेकंड में ड्रीम टीम में। पहली इनिंग में इसको फ्लॉप कैटेगरी में डाल देना। 39 रेसो है, 23 का एवरेज है, 7-16 का देखो 16 का एवरेज है, वो भी सेकंड इनिंग में। क्लियर मेरे प्यारे भाइयों। इसके बाद बात कर लेते भैया नेक्स्ट की, शाहरुख खान की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया 2% इसका सिलेक्शन रेशो है। शाहरुख खान भी फ्लॉप कैटेगरी में जाएंगे। बस वॉशिंगटन को लेना ही है, शाहरुख में किसी एक प्लेयर को आपको लेना है। या तो आप शाहरुख खान को ड्रीम टीम में ले लीजिए तो फिर आप वॉशिंगटन को फ्लॉप कर देना। 20 का एवरेज इनका, 18 का है, 339, ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ एक एक प्लेयर पे बात कर लेते हैं। राहुल तेवतिया की बात कर लेते हैं। 2% इसका सिलेक्शन रेशो है। पूरी सीरीज में फ्लॉप था। 9 मैच 128 है, 144-12 है, 31 में 365, 21 का एवरेज है। सेकंड में भाई 27 का एवरेज रहने वाला है। कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो भाई इसको यहाँ पर फ्लॉप कैटेगरी में रखो। ये टोटली फ्लॉप प्लेयर जा रहा है भाई, बिल्कुल गुजरात का सबसे गंदा प्लेयर बोल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। राशिद खान है भैया, राशिद खान चले अपने, ठीक है, थोड़े लेट चले। 16% इनका सिलेक्शन रेशो है। यहाँ पर एक बार इनकी बारी आई है, सेकंड इनिंग में अगर राशिद खान बॉलिंग करते हैं तो फिर इनको आप ड्रीम टीम में लीजिए, 1 से 2 विकेट निकालेंगे। पहली इनिंग में इनके फ्लॉप होने के पूरे चांसेस है। 17 मैच है 88 है, 14 का एवरेज, 21 विकेट है। 19 मैच में 74, 12 का एवरेज, 22 विकेट यहाँ पर इन्होंने लिए 19 मैच में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। 66 मैच में 59 है, 209, 342 है। सेकंड इनिंग में आप देख सकते हो विकेट भी लेते हैं अच्छे खासे, और भाई यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इनको सेकंड इनिंग में आप ड्रीम टीम में ले सकते हैं। ट्रम्प प्लेयर वगैरह की अगर मैं बात करूँगा तो देखो ट्रम्प प्लेयर में मेरे सामने आर साई किशोर की अगर मैं बात करूँ तो 67% है। इसको लेना है तो कल के मैच में 22 कैप्टन यूज़ कर सकते हो। गुजरात के फेवर में ये टीम में आपको 22 कैप्टन दिखाई देने वाला है। अभी तक ये चला यहाँ पर फ्लॉप था, कल या तो ये फ्लॉप ही होगा या 3 विकेट लेगा कल। एक हो गया 6 मैच में 10 विकेट, 8 की इकोनॉमी। 9 मैच है 16 है, 8 की इकोनॉमी, 5 में 5 ही। पहली इनिंग में इसके सबसे ज़्यादा चांस है, सेकंड इनिंग में इसको केवल ड्रीम टीम में लेके चल रहा है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ मोहम्मद सिराज की, तो मोहम्मद सिराज, ठीक है मोहम्मद सिराज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भैया मोहम्मद सिराज को 90% इसका सिलेक्शन रेशो है। 2 इन्होंने उड़ाया, 3-2 ये हो गया। इसके बाद है 13 में 17 है, 9 की इकोनॉमी, 8 है 7 है, 9 की इकोनॉमी है। फर्स्ट इनिंग में 39 है, 45 विकेट है, 8 की इकोनॉमी है। सेकंड इनिंग में 58 मैच है, 57 है और 8 की इकोनॉमी रहने वाली है मोहम्मद सिराज की। तो मोहम्मद सिराज की अगर मैं बात करूं पहली इनिंग में आता है तो इसको आप कैप्टन बनाइए, नहीं तो इसको आप ड्रीम टीम में ले सकते हैं। किसमें, ड्रीम टीम में। और प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह दोनों इनिंग में चलेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। प्रसिद्ध कृष्णा ये आपके देखो सामने आ चुका है, 34% इसका सिलेक्शन रेशो है। अभी इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो बेटर हो गया उससे भी पहले। 6 में 34, हर बार मैं इस पर रिस्क भी लेता हूँ। वेन्यू पर 7 पर 12 विकेट है, 21 में 21 है और 32 में 30 है। क्लियर, तो ये आपका ड्रीम टीम में रहने वाला है। सिराज बॉलिंग में फास्टर में, प्रसिद्ध कृष्णा कोई एक बहुत अच्छा खासा भाई खिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ रिस्की प्लेयर पे, तो भाई कल के मैच में रिस्क करना है, अरशद खान पे ले लीजिए। ये 1 से 2 विकेट लेकर ड्रीम टीम में रहने वाला है। मुझे पता है लोग इसको इग्नोर करके चलेंगे, बस मैं आपसे बोल रहा हूँ इस पे चांस ले लो, नहीं तो ये 2-3 विकेट लेगा। फिर आप इसमें भले प्रसिद्ध कृष्णा या प्रसिद्ध कृष्णा को फ्लॉप भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरशद खान को जरूर ले लेना, ठीक है।
चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं बेंच प्लेयर से कौन आ सकता है, तो देखो भैया ईशान शर्मा है जो जिनको खिलाया जा सकता है। इसके बाद कुलवंत खजूरिया को कोविसो रवाडा है और महिपाल लोमरोर है। तो इन पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लेयर ही भाई ऐसे काम करके जा रहे हैं। बात कर लेते हैं भैया मैकगर की। तो देखो मैकगर की अगर मैं बात करूँ तो ये बंदा है ना भाई उतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाया। ठीक है, अपन ने भी इस पर रिस्क लिया था, बस अपना केएल राहुल वगैरह ने औरों ने मजा बांध दिया, अपनी प्रेडिक्शन सुपर गई। ये केवल एक बार 38 मारता है, यहाँ पर ये फ्लॉप गया। 2 मैच है 43 रन 21 का एवरेज, एक है 20 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग में 7 मैच है 178 है 33 का एवरेज है। अगर 8 है 207 है 28 का एवरेज। देखो भाई अगर सेकंड इनिंग में आए तो आप इसको ड्रीम टीम में ले लेना, बल्कि मैं तो ये बोला कल के मैच में दोनों में ड्रीम टीम में जाने वाला, पहली इनिंग हो या सेकंड इनिंग में ग्रैंड लीग की वाट लगा के चले जाएगा केवल ड्रीम टीम में। पोरल की अगर बात करें तो भैया पोरल ने अपन को बढ़िया विनिंग करा दी, 44% इसका रेशो है। पहली इनिंग में ये बंदा चलता है और सेकंड इनिंग में इसके फ्लॉप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो 34 ये फ्लॉप है, 33 से 49 है। 3 मैच में 35 से 11। ये बिल्कुल ऐसे खेल रहा था भाई, पता नहीं इसको कौन सी मेहंदी लगा दी गई थी, नहीं तो वो और कोई होता ना अब तक तो यहाँ पर 70 रन मार देता। तो इसलिए मैं 9 मैच 272 39 का एवरेज है और सेकंड में इसका 18 का एवरेज है। सेकंड में फ्लॉप डालो, पहले में केवल ड्रीम टीम में लीजिए। कैप्टन वाइस कैप्टन में भाई ये बंदा उतना दमदार मुझे नहीं लगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं करुण नायर की। तो देखो भाई करुण नायर की अगर मैं बात करूँ 45% इसका सिलेक्शन रेशो है, 75 है यहाँ पर, ये फ्लॉप है 26 है। ये ध्यान रखना 3 और 4 नंबर में केवल एक प्लेयर चलेगा, या तो आप करुण नायर पर रिस्क लो या केएल राहुल पे, दोनों में एक चलेगा और एक फ्लॉप होगा, ये आपका कंफर्म रहने वाला है। या तो आप करुण नायर पे ट्रम्प प्लेयर में ले लो या केएल राहुल, दोनों में से केवल एक प्लेयर बहुत तगड़ा खेलेगा, एक प्लेयर तगड़ा फ्लॉप होगा। 8 है 165 37 का एवरेज, 34 765 23 का एवरेज है सेकंड में ये। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कल करुण नायर पे आप चांस ले सकते हैं ट्रम्प प्लेयर में। चलिए इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ केएल राहुल की। देखो भाई केएल राहुल और करुण नायर को साथ ले रहे हो ना, तो मैकगर की अगर मैं बात करूँ तो इसको फिर फ्लॉप कैटेगरी में डालना, मतलब अभिषेक पोरल को ले लेना, करुण नायर को ले लेना और केएल राहुल को ले लेना। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका देखने को मिलने वाला 93% है। मैं केवल केएल राहुल को भाई ड्रीम टीम में ले रहा हूँ, पहले भी मैंने ड्रीम टीम में लिया था, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं। बस अगर ये भाई सेकंड इनिंग में आते हैं, अगर ये सेकंड इनिंग में खेलने आए तो इनको एक बार कैप्टन ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन लो तो रिस्की परसेंट वाले प्लेयर को लेना। जैसे कल के मैच में विल जैक्स को कैप्टन था ना और वाइस कैप्टन पैट कमिंस था, मतलब पैट कमिंस तो थोड़े बहुत ले रहे थे, विल जैक्स को कोई नहीं ले रहा था। तो ऐसे ही केएल राहुल के साथ में कॉम्बिनेशन हल्का फुल्का देखती जाएगा, नहीं तो तुम सोचो करुण नायर उसको साथ में ले लें, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। 4 मैच 109 27 का एवरेज है, 3 है 128 42 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग में 67 है 24 38 है 43 का एवरेज है। सेकंड में 59 है 24 33 है और 49 का एवरेज रहने वाला है। नेक्स्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं। 65% भाई सिलेक्शन इसका रेशो है। इसके बाद यहाँ पर 34+1 बना गया भाई, अपना कप्तान बन के गया और विनिंग करा के गया अक्षर पटेल। बात कर लें इसका 6 का एवरेज है, 56 है और 23 का एवरेज है और भाई ये विकेट भी ले जाता। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा इस वाले मैच में ना इसको ड्रीम टीम में लगिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, विपराज निगम या इनमें से केवल एक प्लेयर को चलेगा। अगर आप इसको ले रहे हो तो विपराज निगम को फिर फ्लॉप कैटेगरी में डाल देना, कुलदीप को ले लेना। किसको ले लेना? कुलदीप को। ट्रिस्टन स्टब्स भाई हर मैच में परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहा है, 46% इसका सिलेक्शन रेशो है, 34 है। एक ये हो गया, ये पहली इनिंग में आए तो ड्रीम टीम में लीजिए, सेकंड इनिंग में ये इस बार फ्लॉप रहने वाला है। ठीक है, बल्कि मैं ये बोलूँगा भाई पहली इनिंग में है ना गुजरात की जो पिच है ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो वहाँ इसके चांसेस फ्लॉप के थोड़े बनेंगे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में चल रहा है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो सेकंड में उसको आपको फ्लॉपर से आशुतोष शर्मा की अगर मैं बात करूँ 9% इसका सिलेक्शन रेशो है, इसको आप ड्रीम टीम में ले सकते हो। एक प्लेयर को आपको फ्लॉप रखना है, आशुतोष और ट्रिस्टन स्टब्स में केवल एक प्लेयर को। तो मेरा ये मानना है इस मैच में आशुतोष बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, सेकंड इनिंग में ये आशुतोष बढ़िया परफॉर्मेंस कर जाता है, बल्कि मैं आज इस बार बोलूँगा इसको दोनों इनिंग में लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ विपराज निगम की बात कर लेते हैं। विपराज निगम की अगर मैं बात करूं तो 51% इसका सिलेक्शन रेशो है, 2 विकेट 2 ये फुलरी हो गया, इसको भी हटाते हैं। 4 मैच में 2 विकेट है ये। अगर पहले बॉलिंग करा तो भाई ड्रीम टीम में ले लो 2 विकेट, एक आध 2 विकेट में, नहीं तो इसको फिर फ्लॉप कैटेगरी में डालो। ठीक है, और अक्षर पटेल को आपको लेकर ही चलना है।
इसके बाद कोई कैप्टन है भाई और बहुत सिंसियरली काम करता है। मिचेल स्टार्क की अगर मैं बात करूं तो ये ड्रीम टीम में बन के गया था, ठीक है, 1 विकेट ले गया था, 67% रेशो है, ये आप देख सकते हो। 25 से 40 हो गया, 19 में 20 हो गया। तो भाई ये बंदा पहली में, मैं हर बार मैच में बोलता हूँ, इस बार फिर एक और चांस ले रहे हैं क्योंकि इसने यहाँ पर पंजा उड़ाया था 1 2 3 4 और फिर से इसकी पंजे की बारी है 5वें मैच की। तो मैं ये बोलूँगा कल के मैच में इसको कैप्टन ले लीजिए। पेसर्स बॉलर जो काम करते हैं पहली इनिंग सेकंड में, तो ये भाई मिचेल स्टार्क बहुत अच्छी बॉलिंग करने वाला है। कल मिचेल स्टार्क या मुकेश कुमार में कोई एक बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। कुलदीप की मैं बात करूं, कुलदीप को ले लो, विपराज निगम को फ्लॉप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कुलदीप हर मैच में देखो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, 2 में 1 है, ये हो गया, 51 में 59 है, 36 में 38 है, 8-7 की इकोनॉमी रहने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई मुकेश कुमार है। देखो फास्टर में आपको जो बॉलर रखना है वो मुकेश कुमार और मिचेल स्टार्क। स्पिनर में आपको अक्षर पटेल बैटिंग भी करता है, इसलिए कुलदीप या विपराज निगम में एक प्लेयर को, या तो आप कुलदीप को ले लो या विपराज निगम को। मुकेश कुमार की अगर मैं बात करूं तो ये एक देख सकते हो 3 है, 4 है, 9 की इकोनॉमी, 1 में 3 है। इस वेन्यू पर भाई 3 विकेट इस बंदे ने लिए। तो मेरा ये मानना है रिस्की जो प्लेयर आप लेना है तो वो मुकेश कुमार ट्रम्प प्लेयर लेने वाले हो। कल के मैच में मिचेल स्टार्क एक हाथ विकेट ले गया तो फिर ये पूरा दारोमदार दिल्ली का संभालने वाला है। 15 में 15 है, 10 में 13 है, 10 9 की इकोनॉमी रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट की बात कर लूँ मोहित शर्मा। तो मोहित शर्मा का भाई फ्लॉप कैटेगरी में डालूंगा मैं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करने वाला। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ नेक्स्ट प्लेयर पे, बेंच प्लेयर है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, 5-2 आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा लाइव। तो ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, 5 बजे अपन लोग लाइव आ जाते हैं। और अब चीज़ें समझ लो भाई, ट्रम्प प्लेयर फिक्स प्लेयर क्या चल रहे हैं अपने। देखिए इसकी अगर बात कर लें, अभिषेक पौरेल है, ट्रिस्टन स्टब्स है, रदरफोर्ड है, वॉस्टन सुंदर है, कुलदीप है, साई किशोर है, मुकेश कुमार है। यहाँ पर बटलर हो गया, साई सुदर्शन है, फैफ डू प्लेसिस को मैंने इसलिए लिया, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। फैफ डू प्लेसिस अगर जहाँ से हटेगा तो फिर करुण नायर को लेने वाला हूँ। साई किशोर, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, तो ये फिक्स और ट्रम्प प्लेयर हैं, अपन को आपको यूज़ करना है। और ये आपके सामने एक टीम आ चुकी है जो कि मैंने रिस्क की टीम बनाई है। इसमें एक आध चेंज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर केएल राहुल को और बटलर को लिया है, साई सुदर्शन है, ट्रिस्टन स्टब्स को लिया है और रदरफोर्ड को, 2 रिस्की प्लेयर अपन ने लिए और 3 यहाँ पर फिक्स प्लेयर। अक्षर पटेल लिया है, विपराज निगम है। अब देखो आर साई किशोर है और यहाँ पर ये, तो आप कुलदीप को हटा के या तो एक काम कर सकते हो, 2 स्पिनर ये ले लिए, फिर आपको कुलदीप को हटाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोली थी, इन दोनों में एक, तो कुलदीप को हटा के आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह ना भाई मुकेश कुमार को ले सकते हो। एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। तो मैंने मिचेल स्टार्क को कैप्टन बनाया, साई सुदर्शन को। अब रिस्की अगर टीम आपको बनानी है तो आप कुछ मत कीजिए भाई, इसमें सबसे तगड़ी जो रिस्की टीम रहने वाली है, बटलर को आप कैप्टन बनाइए, ठीक है। बटलर को आप कैप्टन बना रहे हैं तो आर साई किशोर को आप 22 कैप्टन भी बना सकते हैं। तो बाकी ये है, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आप एनालाइज करके पूरा टीम बनाइए, चीजें चलिए। अब चलते हैं अपन सेकंड मैच की तरफ। भाइयों बात कर लेते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। भैया लखनऊ और राजस्थान का जो अपना सेकंड मैच है, मैंने आपको बताया पूरा प्रॉपर भाई। अब इसका अपन एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सवाई मानसिंह पर इसकी पिच क्या रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सवाई मानसिंह पर संतुलित एक मुकाबला रहता है भैया स्टेडियम पर। और आमतौर पर यहाँ पर है ना, दोनों चाहे बैटिंग सेक्शन हो चाहे आपका बॉलिंग सेक्शन हो, दोनों को मदद मिलेगी। तो इस बार स्पिनर भी चलकर काम करेंगे, पेसर्स भी काम करेंगे और बल्लेबाज भी यहाँ पर ठुकाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या है ना, यहाँ पर थोड़ा डिसिप्लिन वाला काम है, क्योंकि सबको भाई बराबर का मौका मिल रहा है, ठीक है। बल्लेबाजी के लिए अच्छी हो सकती है, अगर खासकर यहाँ की अगर जो फ्रेश पिच होगी तो वो बल्लेबाज को थोड़ा मूवमेंट देगी, तो यहाँ पर अच्छी होगी, जिससे यहाँ पर अच्छे रन बन सकते हैं। अगर फ्रेश पिच होगी तो रन बन जाएंगे, नहीं तो भाई लटक जाएंगे। खासकर अगर बात करें तो सूखी पिच और यहाँ घिसी हुई अगर घास अगर घिसी हुई है तो यहाँ धीमी हो सकती है और गेंदबाजों को ज्यादा मदद यहाँ पर मिल सकती है। तो पिच ये लोग डिपेंड करेगा कि ये कैसी पिच करते हैं और भाई धूप क्या मूवमेंट देती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11 की। तो देखो यशस्वी जायसवाल, संजू है, नितिश राणा है, तीनों चले थे भैया अपने इससे पहले मैच में, ठीक है। रियान पराग, ध्रुव जुरैल है, हेटमायर, वॉशिंगटन हो गया। इसके बाद हसरंगा है, इसके बाद जोफ्रा आर्चर, तीक्षणा है, देश पांडे है, संदीप है और शुभम है। यहाँ पर सबके मन में संजू को लेना है, रिटायर हट हो गए थे पहले, या जायसवाल को फिर से लें, या रियान पराग चलेगा कि नीतीश राणा। नीतीश राणा पे हमने रिस्क लिया था कि 3 नंबर पे वो बंदा आएगा तो भाई फोड़ के जाएगा। चलिए इसके बाद अगर बात कर लें तो भाई हमारी रिस्क है ना बिल्कुल फिक्स बैठती है। सबसे मेन चीज ये होती है, और रिस्क लेना पड़ेगी मेगा जीएल में।
बॉलिंग की बात करें तो देखो डेथ में तुषार देशपांडे है, संदीप है, जोफ्रा आर्चर है। जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप, ये तीनों फास्टर पावर प्ले में आपको दिखाई देते हैं। इनकी पिटाई हुई थी इससे पहले मैच में। मिडिल में तीक्ष्णा आया, रेयान पराग से 1 ओवर डलवाया और हर्षरंगा है। डेथ में तीनों बॉलर फिर से आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं भैया, बात यहाँ पर देखो ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत की मतलब अपनी सेना की, क्योंकि ऋषभ पंत भी नहीं चल रहे थे, लोगों ने बोलना चालू कर दिया। हमने भैया इनको कैप्टन बनाया गुरु चेला के साथ में। मिशेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, सबसे बड़ा चेहरा निकोलस पूरन। क्या इस मैच में भी फ्लॉप होगा? क्या भाई लेना है तो कंडीशन बताऊंगा, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग किस में लेना है। ऋषभ पंत है, आयुष भदौनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद है, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई। भैया हम तो इन्हें इम्पैक्ट में हर बार ले रहे हैं और इस बार भी लेंगे। आकाशदीप फ्लॉप जा रहा है, आवेश खान भी और दिग्विजय राठी भी, ये 3 प्लेयर फ्लॉप जा रहे हैं। क्या इनमें से कोई एक प्लेयर आज चलेगा नहीं या नहीं चलेगा? बात कर लेते भैया यहाँ पर स्टार्टिंग की, तो शार्दुल ठाकुर, दिग्विजय राठी, आवेश खान, ये आपको देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग ओवर में। मिडिल की अगर मैं बात करूं तो दिग्विजय है, विष्णु है, एडन मार्करम भी। भैया यहाँ पर देखो एडन मार्करम को इसलिए हल्के में मत लीजिए। साथ में डेथ की अगर मैं बात कर दूं, शार्दुल ठाकुर है, आवेश खान है और आकाशदीप को भैया ये मौका ही नहीं दे रहे। एक हाथ मौका मिलेगा तो बंदा जब तो कुछ परफॉर्मेंस दिखाएगा। कल मौका दे दे आकाशदीप को, 2 विकेट लेके भाई ग्रैंड लीग की वार्ड लगा के चली जाएगा सबकी। ठीक है, अब थोड़ा एनालाइज करते हैं इसको। सवाई मान सिंह इसको ऐसे दिखाता हूँ जिससे और क्लियर आपको दिखेगा, ऊंचा जानबूझ के करके। ठीक है, देखो पहली इनिंग में राजस्थान और आरसीबी का मैच होता है, आरसीबी जीत जाती है इसी ग्राउंड पर। बस यहाँ पेसर्स को भाई बिल्कुल मदद नहीं मिलती और 4 विकेट केवल जाते हैं। विकेट मतलब कम जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 को मैच होता है एमआई का और राजस्थान का। राजस्थान भाई जीत जाती है। यहाँ पर पहली इनिंग में भाई 8 विकेट जाते हैं और यहाँ पर देखो स्पिनर को खाता नहीं खुलता। 3 मैचों से स्पिनर को यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। 1-2 मतलब भारी है वो तो। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप, तो कुल मिला के तेज गेंद आवाज अभी अच्छे हावी हो रहे हैं, चीजें चल रही हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, क्रिकेट रहता है, पिच अगर चेंज कर दी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर राजस्थान यहाँ भी जीती हुई है। राजस्थान यहाँ पर हारी किससे? लखनऊ से। तो ये मैच है ना भाई बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि राजस्थान और लखनऊ का एक मैच हो गया और उससे पहले राजस्थान ये जीत गई थी। ठीक है, ये 25 मार्च को जो मैच हुआ था। बस अब थोड़ा और मजा आने वाला है, क्योंकि अब उनके ग्राउंड पर भाई ये भी इसी ग्राउंड पर हुआ था। तो ये चीज देखने में काफी मजा आने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भैया किसको लेना चाहिए यहाँ पर, और फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में के अकॉर्डिंग सब पर बात करने वाले हैं। पिच बैलेंस जो आपको बता रहा है, तेज गेंद आप देखो 63% है, 37 है, 58, 34 विकेट है। स्कोरिंग पैटर्न सेम है। वेन्यू की अगर बात करूं 59 है। सेकंड इनिंग में यहाँ पर भाई मैच ज्यादा जीते, अंतर बहुत है 21 और 38 का। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, एवरेज स्कोर 163 है, राजस्थान 214 है। राजस्थान का लोएस्ट हाईएस्ट सब इसी का है। चित्ती भी इनकी है, पट्टी भी इनकी, सब इनका चल रहा है भाई। हेड टू हेड की अगर बात कर लें तो देखो भाई हेड टू हेड में तो इनके सही हिसाब किताब है दोनों टीम के। बस थोड़ा राजस्थान के भाई खराब चल रहे हैं। ठीक है, राजस्थान 3 मैच लगातार हार चुकी, 2 केवल जीती है और ये 2 हारे, ये लगातार 3 जीते थे। ठीक है, तो 5 मैच की अगर मैं बात करूं, राजस्थान उनमें से 4 मैच जीती है और लखनऊ की अगर बात करूं तो केवल 1 मैच। बस इस बार की लखनऊ बहुत अलग है, राजस्थान की बात अलग है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये एक तरफा है। अब बात कर लेते हैं विजन 11 की। विजन 11 है ना भाई आपको बढ़िया विनिंग दे रहा है। 1 लाख का यहाँ पर फ्री गिव अवे चल रहा है। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है, साथ में खूब सारी विनिंग कर सकते हो। टीडीएस करने पर भाई कंपनी आपका विड्रॉल पे कोई टीडीएस नहीं करना, कंपनी पे कर रही है। 1 लाख का फ्री गिव अवे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, जाके सभी मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी डाल के डाउनलोड कर लो। बात कर लेते हैं एडन मार्करम की, तो भाई ये सबसे तगड़ा प्लेयर, 96% सिलेक्शन रेशियो है। यहाँ पर फ्लॉप गया ड्रीम टीम में, 58, 47 ये हो गया 4 मैच में। इसके बाद 90 हो गए, 22 का एवरेज, 0 विकेट है, 10 की इकोनॉमी। 1 मैच में 6 रन मारे, इस वेन्यू पर फ्लॉप था इस वाले पहले में। फर्स्ट इनिंग में 22 मैच है, 486 रन, 23 का एवरेज है। सेकंड इनिंग में 24 मैच, 606 रन, 33 का एवरेज है एडन मार्करम का। 96% इसका सिलेक्शन रेशियो है एडन मार्करम का। अगर मैं बात करूं एडन मार्करम की, तो भैया इसको है ना, अगर ये कल बॉलिंग करता है, अगर पहले बॉलिंग होती तो फिर इसको आप कैप्टन बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप केवल ड्रीम टीम में रखना। अगर पहले बॉलिंग होती है किसकी तरफ से? लखनऊ की तरफ से, तो भाई इनको फिर कैप्टन सेकंड इनिंग में मतलब बना सकते हैं। मिशेल मार्श की अगर मैं बात करूं तो मिशेल मार्श आप देख सकते हैं 95% इनका सिलेक्शन रेशो, 30, 81, 60, 0, 52 है। 2 मैच 112, 62 का एवरेज है। हेड टू हेड में 9 की इकोनॉमी। 2 मैच में 58 मारे इस वेन्यू पर इनने। ठीक है, फर्स्ट इनिंग की बात करूं 25 मैच 473, 23 का एवरेज है, 32 विकेट है, 8 की इकोनॉमी है। सेकंड इनिंग में 23 मैच 457 है, 20 का एवरेज है, 5 विकेट है, 8 की इकोनॉमी रहने वाली है।
क्लियर, इतना सबको समझ में आया। अब बात कर लेते वाले मिशेल मार्श को लेना है क्या नहीं लेना। देखो भाई 3 प्लेयर अपन लेके चलेंगे। अगर बात करें तो मिशेल मार्श, एडन मार्करम और ऋषभ पंत और निकोलस पूरन, तो इनमें से एक को तो मैं बिल्कुल हटा के चलूंगा, कोई एक प्लेयर, या तो निकोलस पूरन या ऋषभ पंत। तो मिशेल मार्श की अगर मैं बात करूं तो मिशेल मार्श को ड्रीम टीम में लूंगा। पहली इनिंग में मिशेल मार्श आए तो इनको 40-50 रन से आप वाइस कैप्टन भी इनको बना सकते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस ये करेंगे कल के मैच में। पहली इनिंग में थोड़े ज़्यादा चांसेस, सेकंड में भाई फ्लॉप हो सकते हैं। निकोलस पूरन, भैया निकोलस पूरन अपने भैया जब जब ये चलेंगे सामने वाले का चूरन निकाल देते हैं। 44 चले फिर ये फ्लॉप रहे, यहाँ पर 87, 61 है, यहाँ पर ये फ्लॉप हुए। ठीक है, 10 मैच 200 रन है, 25 का एवरेज है। 3 मैच 105 रन है, 52 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग में 37 है, 900 है, 29 का एवरेज है, 39 है। ये पहली इनिंग की बात करूं तो आप इनको ड्रीम टीम पर चांस लीजिए। सेकंड इनिंग में आप कैप्टन बना सकते हैं, सेकंड में थोड़े इनके कैप्टन बनने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इन कंडीशन का थोड़ा ध्यान रखना। ऋषभ पंत की अगर बात करूं तो भाई ऋषभ पंत चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो देखो ऋषभ पंत और एडन मार्करम का एक थोड़ा अलग संबंध है। 55% इनका सिलेक्शन रेशो है, 63 है। अगर आप एडन मार्करम को ले रहे हो तो ऋषभ पंत को फिर फ्लॉप कैटेगरी में डाल देना। ठीक है, तो कुल मिला के टॉप ऑर्डर में से एक को हटाना, या तो मिशेल मार्श को उठा लेना या एडन मार्करम, फिर आप उसको ऋषभ पंत को ले सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। 63 मारे, 400 हो गया, 42 का एवरेज है 3 मैच में, यहाँ पर 56 है, 600, 1669, 33 का एवरेज है, 1654, 59 मैच में 34 का एवरेज है। तो ध्यान रखना एडन मार्करम, ये दोनों में से केवल एक प्लेयर। तो मान के चलिए आपने एडन मार्करम को लिया, फिर निकोलस पूरन को लिया तो ऋषभ पंत को ले लो, मिशेल मार्श को लिया, एडन मार्करम को लिया, फिर निकोलस पूरन को फ्लॉप करके ऋषभ पंत को। तो 3 में से अपन को एक प्लेयर का कॉम्बिनेशन हटाकर चलना है, और कैप्टन इनको जब लेना है जो जो कंडीशन मैंने आपको बताई है। आयुष भदोनी की अगर मैं बात करूं तो आयुष भदोनी कल के मैच में 24% सिलेक्शन रेशो है, 30-41 हो गया, 28-22, 4 में 5, 4 का एवरेज है, 2-2 में है। भाई बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। बस कल के मैच में थोड़ा टर्निंग पॉइंट आया तो ये बंदा आपको 40 से 50 रन देके जाने वाला है। फिर क्या इसको हम ले लेंगे? तो मेरे प्यारे भाई कल के मैच का ये थोड़ा यूनिक प्लेयर रहने वाला है मेगा ग्रैंड लीग में। ठीक है, स्मॉल लीग वगैरह में तो आप इनको ले नहीं मत। इसके बाद बात कर लेते हैं डेविड मिलर। डेविड मिलर सेकंड इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, इसलिए मैं इसको फ्लॉप कैटेगरी में डालूंगा। अगर सेकंड इनिंग में आए तो इसको एक बार फिर आयुष भदोनी को हटा देना, इसको ले लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात कर लूँ नेक्स्ट प्लेयर पे, अब्दुल समद पे। अब्दुल समद 4% रेशो है भाई, इसका परफॉर्मेंस उतना नहीं आ पाता क्योंकि बैटिंग बहुत लास्ट आती है। इसको 4 नंबर पर उतार दो भाई, मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं इसको कैप्टन भी बना लूँगा। ठीक है, इसके बाद शार्दुल ठाकुर की बात करते हैं। शार्दुल ठाकुर है भैया, 68% सिलेक्शन रेशो है। पहले बॉलिंग करते हैं तो आप इनको कैप्टन बनाइए, नहीं तो इनको ड्रीम टीम में लीजिए। 6, 2 विकेट, 2 विकेट, एक यहाँ पर 0 है। 11 मैच में ये हो गया, 10 में ये, 18 की इकोनॉमी, 2 में 3 विकेट है, 53 है, 171, 3 का एवरेज, 48 विकेट है। सेकंड में 44 है, 144 रन हो गया। इसके बाद अगर बात करूँ 53 विकेट है, 8 की इकोनॉमी रहने वाली है। तो शार्दुल ठाकुर का इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शार्दुल ठाकुर को सेकंड में डेढ़, पहले में ये। आवेश खान की अगर मैं बात करूं तो देखो जो रिस्की प्लेयर चलने वाले हैं, एक आयुष भदोनी की बहुत चांसेस है, और कल के मैच में मैं एक चांस और ले रहा हूं भैया, इनका संबंध है राजस्थान से रहा है पहले, तो मेरा ये मानना है कल के मैच में आवेश खान ट्रम्प प्लेयर रह सकते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इसको जरूर लीजिए भाई, ऐसी तेजी करके चले जाएगा। 4-5 विकेट ले गया ना तो सबों की लंका धरी रहेगी, तो इसलिए इस पर रिस्क ले लीजिए। आवेश खान पे, एक आध प्लेयर पर तो रिस्क लेना पड़ेगी ना, आप चिंता करोगे ज़्यादा तो फिर टीम नहीं बन पाएगी। दिग्विजय सिंह की बात करूं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, इसको आप फ्लॉप कैटेगरी में डालिए। 7-4 का आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो केवल ड्रीम टीम में लेके चलिए। 2 विकेट, 2 विकेट, 5 और 7, 10-9 की इकोनॉमी यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। रवि बिश्नोई जो कि इम्पैक्ट प्लेयर में आते हैं भैया, कमाल करके जाते हैं, हम इनको केवल ड्रीम टीम में रखने वाले हैं। इसके बाद 7 में 5 विकेट है, 2 में 1 हो गया, 33 में 32 है, 37 में 35 विकेट है, 7-7 की इकोनॉमी रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर पे भैया, आकाशदीप पे। तो इन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बात इसलिए नहीं कर रहा भाई, इनको क्या ना मौका दिए ही नहीं जा रहा। इनको अगर पूरे 4 ओवर डलवा तो हम इनको जरूर ले लेंगे। बेंच प्लेयर है, ब्रिगजे, सैम होसैब, मणिराम, सिद्धार्थ आएंगे तो भाई लेंगे। प्रिंस यादव वगैरह को नो चांस दिया, बस खिलाया नहीं था। अब बात कर लेते हैं भैया राजस्थान के बब्बर शेर होगी। क्या भैया ये बब्बर शेर फिर से चलेगा? 2 बार तो भाई इसने विनिंग करा दी, पहले आरसीबी के खिलाफ अब उसने विनिंग करा दी और इस बार इसके खिलाफ करा दी। ठीक है, अब इस पर चांस लेना है तो 4 मैच 133 का एवरेज है, 11 मैच 402 रन है, 40 का एवरेज है।
फर्स्ट इनिंग की बात करूँ 30 मैच 918 29 का एवरेज। सेकंड में अगर मैं बात करूँ 28 है 871 है और यहाँ पर 36 का एवरेज रहने वाला है। ये बंदा जो परफॉर्मेंस किया पहले उस दिन चला आरसीबी के खिलाफ तो पहली इनिंग में चला, इधर ये सेकंड इनिंग में चला। तो मैं ये बोल रहा हूँ पहली इनिंग में इसके थोड़े फ्लॉप होने के चांस बनेंगे। अब ये थोड़ा माइंड से खेल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या ड्रीम टीम में ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो भाई इसको है ना कैप्टन सेकंड इनिंग में बनाइए आप, चेस करने में ये हवा बढ़ देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ज़्यादा हो तो भाई कल के मैच में इसका दिन बैठ गया तो शतक ही बना के चले जाए, ठीक है। दिन वाली बात होती है, शतक वगैरह बहुत तगड़ी बात है, तो बस कल दिन बैठा ना मैं बोल रहा हूँ ये शतक बना के चले जाए। संजू भैया रिटायर हर्ट हो गए थे, अच्छा खेल रहे थे, 31% 31 मारे थे, 86% रेसो है, 40 का एवरेज हेड टू हेड में, 26 मैच में 804 है, 40 का इनका एवरेज है। फर्स्ट इनिंग की बात करूं तो 74 मैच 2203 30 का एवरेज है, 94 मैच में 2409 28 का एवरेज संजू सैमसन का रहने वाला। तो संजू सैमसन को मैं ड्रीम टीम में लेने वाला हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, संजू पहली इनिंग या सेकंड इनिंग दोनों में फट सकता है, तो फिर केवल जायसवाल या तो फ्लॉप चले जाएगा या आपका ड्रीम टीम में रहेगा। बस ये आपका भैया फटने वाला है, फटने, बस इसको कुछ हो ही नहीं। इसके साथ ये होता है कहीं ये लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो ये सब इसके साथ नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद बात कर ले नीतीश राणा। क्लियर बोला था भैया 3 नंबर पे इसको ले आओ। इससे पहले मैच में इन लोगों ने 5 नंबर पर उतार के बहुत गलत किया था। मैंने जब भी इस पर यहाँ भी रिस्क लिया था, फिर इसके बाद यहाँ भी मैंने रिस्क लिया था, बस इन लोगों ने ना इसे 5 नंबर पर उतार दिया, कचरा कर दिया। 57% रेशो देखो, 51 मार के गया जी। ये 3 मैच में 52-17 का एवरेज है, वेन्यू पर भाई 19 का है, 52 में 30 से 25 का एवरेज है, सेकंड में यहाँ पर 32 का एवरेज है नीतीश राणा का। नीतीश राणा की अगर मैं बात करूं तो ये ड्रीम टीम में जाने वाला है नीतीश राणा, ठीक, किसमें, ड्रीम टीम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ध्यान रखना अगर पहली इनिंग में आया ना नीतीश राणा तो भाई सबसे टॉप प्लेयर पहली इनिंग में चलेगा। रेयान पराग की अगर मैं बात करूं तो 85% इनका सिलेक्शन रेशो है। यहाँ पर ये ड्रीम टीम पर काम कर रहे हैं, फ्लॉप गए। 5 मैच 99 24 का एवरेज, 10 में 339 31 का एवरेज है, 34 749 24 है, 23 का एवरेज यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, आगे बढ़ते हैं, तो रेयान पराग को भाई लेना है कि नहीं लेना। देखो रेयान पराग और यशस्वी जायसवाल में केवल एक प्लेयर को लेंगे, या तो यश को ड्रीम टीम में लो या रेयान पराग को लो, और इससे ज़्यादा मैं दिमाग इस पर नहीं लाऊंगा। ध्रुव जुरैल भाई 26 रन मार के गए, ड्रीम टीम में गए। मैं बोलता हूँ हमेशा भाई इन दो में से एक प्लेयर लो। कल के मैच में ही बोला हूँ, या तो हेटमायर को ले लो या भाई खटमायर को या ध्रुव जुरैल को, तो किसी एक प्लेयर को ले लेना। 24 का एवरेज है, 20 का हो गया, तो इसको आप फ्लॉप कैटेगरी में डाल दो तो भाई हेटमायर को ले लो। हेटमायर सेकंड इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाता है, बस ये चल गया था, फिर हेटमायर को पता नहीं इससे खटमायर है, थोड़ी दिक्कत वाला काम है इनका आप हम दोनों का। तो ये परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि आएगा मारता है, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं मारता, तो बस उतना परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। अपन को मेगा ग्रैंड लीग से मतलब हमारा तो ये 15 भी रन था, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को अपन लेके चलेंगे। 28-33 का एवरेज है, तो इसको दोनों टीम में रखो, ड्रीम टीम में कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर ध्रुव जुरैल थोड़ा झटके खाने लगते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ हसरंगा की, तो बस देखो भाई हसरंगा की मैं तो पहले ही बोलता हूँ, ये पहली बॉलिंग में ना कभी अच्छा चलता ही नहीं है। चलता है ऐसा नहीं है, बस अभी जो आईपीएल का सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये मारे, इसने सेकंड में मारे। और आज भी बोलता हूँ अगर इसको कैप्टन बनाने की आपकी इच्छा हो, मेरी तो बिल्कुल नहीं है, अगर इच्छा है तो सेकंड इनिंग में बनाओ, नहीं तो केवल मेरी तो भाई ड्रीम टीम में है, ठीक है। यहाँ पर 24 विकेट लिए इसने 21 मैच में लास्ट में, और यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसका परफॉर्मेंस इतना है। बैटिंग के लिए इसको भेजते पता नहीं, कुछ कर ही नहीं पाता भाई। चलिए इसके बाद अगर बात कर ले जोफ्रा वावा की, तो देखो जोफ्रा वावा है, 2 विकेट लिए, यहाँ पर 1-3 1, इसके बाद ये 0, और ये 87% का इनका सिलेक्शन रेशो है। 12 मैच हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इनिंग में 28 मैच 42 विकेट है, 7 की इकोनॉमी, 18 में 11 ये। तो जोफ्रा आर्चर अगर पहली इनिंग में बॉलिंग करता है तो भाई इसके कैप्टन बनने के चांस बनेंगे, 3 विकेट ले सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, या वाइस कैप्टन बना लो तो इसके चांस में बनेंगे। तो इसलिए जोफ्रा आर्चर को कल के ड्रीम टीम में जरूर लेके चलना, टीम में तो लेना ही है आपको। ये शिवम दुबे की अगर मैं बात करूँ, शुभम दुबे भैया इनको फ्लॉप कैटेगरी में डालो, ये इम्पैक्ट प्लेयर है, ये वो वाले इम्पैक्ट है जो दिखते ही नहीं है कभी भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद तीक्ष्णा की बात कर लें, तो देखो भाई हसरंगा को सेकंड इनिंग में लो, तीक्ष्णा एक हाथ विकेट लेता है, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, 15 में 14 है, इसको पहली इनिंग में लो केवल एक हाथ विकेट में, और मुझे ज़्यादा कुछ करते नहीं है भाई, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं संदीप शर्मा की, तो भाई संदीप शर्मा की बहुत बुरी पिटाई हुई, 10% इनका सिलेक्शन रेशो है, ये आप देख सकते हो, 64 हो गया, ये 67 हो गया। 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाओ तो संदीप शर्मा को ड्रीम टीम में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
तो संदीप शर्मा को किस में ड्रीम टीम में लीजिए, 7 के कॉम्बिनेशन, बस इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखाना। इसके बाद देखो तुषार देशपांडे, तो संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे में केवल एक प्लेयर को लेना, 4% है। तुषार देशपांडे अगर पहली इनिंग में कोई भी आए तो भाई तुषार देशपांडे या संदीप में किसी एक को लेना है, तो दोनों ही फ्लॉप, पता नहीं इनकी बॉलिंग को क्या हो गया भाई। बेंच प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो फजल फारूकी, यदुवीर, वैभव सूर्यवंशी, इसको लाओ ना वैभव सूर्यवंशी को यार, ये छोटे वाले बालक को। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर क्या रहने वाला है ट्रम्प प्लेयर और फिक्स प्लेयर। देखो सबसे पहले ऋषभ पंत को लिया है, यहाँ पर ध्रुव जुरैल को लिया है, ठीक है, चीज़ें समझो, सबको दिख रहा है क्लियर। चलो तो ध्रुव जुरैल है, ऋषभ पंत है, इसके बाद आयुष बधोनी है, एडन मार्करम है, यहाँ पर अगर बात कर ले देशपांडे और आवेश खाना और जोफ्रा आर्चर है। एक और बार सुन लो, काफ़ी भाई बोलते दिखता नहीं है, ऋषभ पंत है विकेट कीपर सेक्शन से, ध्रुव जुरैल, आयुष बधोनी, एडन मार्करम, देशपांडे, आवेश खाना, जोफ्रा आर्चर है। इसके बाद यहाँ पर निकोलस पूरन है, जायसवाल है, इसके बाद रियान पराग है, एडन मार्करम है, जोफ्रा आर्चर है, शार्दुल ठाकुर है, रवि बिश्नोई है। तो आपके ये फिक्स प्लेयर और टेम्पो प्लेयर रहने वाले हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं टीम की, तो भाई ये टीम की अगर बात कर ले तो ये आप देख सकते हो भैया टीम, ठीक है। चलिए भैया निकोलस पूरन हो गया, मिशेल मार्श वाइस कैप्टन है, या मिशेल मार्श या जायसवाल को आप ले सकते हो वाइस कैप्टन में, कोई दिक्कत नहीं है। हेटमायर, आयुष बधोनी मैंने रिस्की प्लेयर ली है, यहाँ पर निकोलस पूरन या ऋषभ पंत को आपको यूज़ करना है। नीतीश राणा को कैप्टन लिया है, हसरंगा को यहाँ पर लिया है मैंने। इसके बाद शार्दुल ठाकुर है, बिश्नोई है, तीक्ष्णा है और संदीप शर्मा है। इसमें आपको कुछ चेंज करना था, देखो एक आध प्लेयर चेंज करके टीम ही बनाना। हसरंगा की जगह आप भाई इनको एडन मार्करम को ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सामने टीम है, बाकी पूरा एनालाइज कर दिया दोनों मैच का, सब चीज़ें सिखा दी। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई कोई भी प्राइम लाइन के चक्कर में ना पड़ना है। मेरे नाम से काफ़ी फेक अकाउंट चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, कमेंट बॉक्स में पिन किए, टेलीग्राम वहाँ से ज्वाइन करो और सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये अपना बैकअप चैनल है, 5 बजे अपन लाइव भी आते हैं। अब ऐसे 2 मैच है तो भाई दिन में 2 बजे 1:30 ही भाई लाइव स्टार्ट कर देंगे। समय निकालो, मेहनत करोगे, जो समय निकाल रहा है मेहनत कर रहा है वो भाई विनिंग भी कर रहा है। टेलीग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, कोई क्रिकेट नॉलेज का यूज़ करके आप विनिंग करिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और भगवान करे आज का दिन आपका शुभ हो, आप खूब सारी विनिंग करो। थैंक यू।